नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी साथियों का इस टेस्ट सीरीज में। साथियों, आज हमने टॉपिक लिया है रीट के 2021 के सभी सवालों में से 20 सवालों को हमने छांटा है। और अगर आप इन 20 सवालों में से अगर 15 का जवाब दे पाते हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सिलेक्शन की दौड़ में हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम देखते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। साइकोलॉजी से संबंधित अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। बताइए साथियों। तो आप सभी को पता है कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है ये नहीं है, संज्ञानात्मक ये भी नहीं है, और अंतर्दृष्टि अधिनियम अधिगम वाला ये भी नहीं है। जो सही जवाब है वो है डी वाला ऑप्शन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने दूसरा है। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो ये ना तो दबाव होता है, ना कुंठा होती है, और ना ही चिंता होती है। जब एक दूसरे की इच्छाएं, विपरीत इच्छाएं, दो इच्छाएं आती हैं मन में, तो वो होता है द्वंद्व। अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो साथियों, मैं आपको समझा देता हूँ कि उपचारात्मक शिक्षण उन विद्यार्थियों के लिए आता है जो कमज़ोर हैं, जिन्हें समझ में नहीं आया है। उन्हें हम उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनके क्लास के स्तर तक लाते हैं। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है वो बी वाला ऑप्शन है। धीमे से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। अगला सवाल स्क्रीन पर है। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताइए। जो शिक्षण की विधियों के सिद्धांत ये तो बिल्कुल नहीं है, और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम ये भी नहीं है, शिक्षण समाज शास्त्रीय ये भी नहीं है। जो आपने पढ़ा है वृद्धि और विकास का सिद्धांत, ये यहाँ पर सही जवाब होता है। अगला सवाल स्क्रीन पर है। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर मेंडल। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। व्यक्ति का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आपको पता है कि ना तो जीन पियाजे, ना कार्ल रोजर्स ने, और ना ही अब्राहम मैस्लो ने। ये किया है सिगमंड फ्राइड ने, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला सवाल आ गया आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए। NCAF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा अधिगम, बालकों के चिंतन का गतिकरण और गणित विषय वस्तु। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये है बालकों के का गणितीकरण, चिंतन का, सी वाला ऑप्शन। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। बहुविधि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ना गलत जवाब, जीन पियाजे गलत जवाब, और डेविड भी ये गलत जवाब। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा ये किया गया। अगला सवाल स्क्रीन पर है। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? साथियों, आप सभी को पता है कि जब बात समायोजन की समस्या की आ जाए तो आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है किशोर अवस्था में। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है किशोर अवस्था है। अगला सवाल आपके सामने है। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो साथियों, आपको पता है कि ये जो दंड और पारितोषिक है ये ना तो सामाजिक सीखना है, शास्त्रीय ना ये है, और ना ये संज्ञानात्मक है। जो इसका जो सही जवाब है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये आपने अच्छी से पढ़ा होगा। अगला सवाल आ जाता है हमारा अब EVS पर्यावरण से संबंधित। ये कुछ 10 सवाल लिए हैं, तो देखिए। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए भाई। स्कर्वी नहीं होता, रिकेट्स नहीं होता, वेरी नहीं होता। सही जवाब रतौंधी रोग, बी वाला ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए जो यातायात संकेत है इसमें तो आपको ज़्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए। इसका जो सही जवाब है रेलवे क्रॉसिंग, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अफीम किसके प्राप्त होती है भाई? किससे? गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। जो सही जवाब है ए वाला ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया 2 के नाम से जाना जाता है? साथियों, इसका जो सही जवाब है रणथंभौर नहीं है, कुंभलगढ़ नहीं है,
सोनार किला नहीं है। मेहरानगढ़ किला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चिड़िया टूक पहाड़ी पे बनाया गया किला है, मेहरानगढ़ का दुर्ग, इसलिए इसे चिड़िया टूक भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, कपड़ों का समूह बिना सिले पहने जाता है। तो साथियों साड़ी, कमीज और टोपी, तो कमीज तो सिलते हैं इसलिए ये तो नहीं होगा। पगड़ी, साड़ी और कुर्ता, तो कुर्ता भी सिल के पहना जाता है इसलिए ये भी नहीं होगा। टी शर्ट, लुंगी, टोपी, तो टी शर्ट सिल सकते हैं इसलिए ये भी नहीं होगा। जबकि धोती, साड़ी और पगड़ी ये बिल्कुल बिना सिले पहनते हैं, यानी सही जवाब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो देखिए, राजा चेरी नहीं है, सुनीता विलियमसन ये भी नहीं है, और कल्पना चावला ये भी नहीं है। जो सही जवाब है राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। तो ये बसेरा, रेन बसेरा, हरित गृह ये तीनों ही गलत जवाब है। जो इग्लू है ये सही जवाब है, ये कक्षा 4 और 5 में आता है साथियों। तो ये 4-5 में पढ़ा दिया जाता है। तो साथियों आप ये भी मुझे बताना कमेंट करके कि आपके कितने नंबर आए हैं, कितने सवाल आप सही कर पाए थे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता? तो एमाइलेज गलत जवाब, लाइफेज ये भी गलत जवाब, ट्रिप्सिन ये भी गलत जवाब। जो सही है वो है ए वाला ऑप्शन, रेनिन, ये सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल आपका, ये आ गया है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो बताइए भाई। पेप्सिन बिल्कुल गलत, ट्रिप्सिन ये भी गलत, लैक्टस ये दूध में होता है ये भी गलत है। जो हमारी लार में और होता है वो एंजाइम है टाइलिन, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे रहेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, और इस क्लास का अंतिम सवाल। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके सही हुए हैं, और इस टेस्ट सीरीज के इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? बताइए भाई। तो विश्लेषण विधि नहीं है, संश्लेषण भी नहीं है, स्वतः शोध विधि भी ये भी नहीं है। इसका जो सही जवाब है आगमन विधि, बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो साथियों इस प्रकार हम रोजाना इस प्रकार ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप देना भी चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, आप रोजाना दे करके अपनी रैंक भी देख सकते हैं। और साथियों तो हल देखने के लिए आप रोजाना यहाँ हल भी देख सकते हैं, और साथ तुरंत ही आपको हल और रिजल्ट भी तुरंत उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम बता देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे टेस्ट, रैंक और रिजल्ट शीट सब आ जाएगी। साथियों वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए, शेयर कीजिएगा, और कोई भी आपको कुछ पूछना है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।